नमस्कार स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर को करने जा रहे हैं। दैट नेम इज़ फ्रैक्शन। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो फ्रैक्शंस होती हैं और जो आपके पास फिगर होती हैं, 2D फिगर होती हैं, जैसे उसके अंदर आप पैरामीटर और रेक्टेंगल किस तरह से निकालते हैं, या कोई भी फ्रैक्शन आपको गिवन होती है तो उसको आप कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हो, चाहे वो आपसे किसी भी टर्म में पूछ ली जाए, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, डिवीज़न की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन है जो कि वर्ड प्रॉब्लम से बेस्ड है, तो देखते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज़ 12:1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10:2/3 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स पैरामीटर। आपको इसका पैरामीटर बनाना है। आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है रेक्टेंगुलर जो होता है हमारा वो इस शेप में होता है, जिसकी हमारे पास लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, ठीक है, और जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, उन्होंने बोला पैरामीटर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरामीटर होता क्या है, ठीक है। तो पैरामीटर क्या होता है बेटे? पैरामीटर जो ये आउटर लाइन है, ये जो बाउंड्री लाइन है, इसको बोलते हैं पैरामीटर। ये जो बाउंड्री लाइन की बात कर रहा है ये होता है पैरामीटर। एरिया क्या होता है? इस जो ये बाउंड्री लाइन है इसके अंदर कितना एरिया ऑक्यूपाई किया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये है एरिया। मीन्स इस फिगर ने कितना एरिया कवर किया है, ठीक है। लेकिन जब हम ओनली इसकी बाउंड्री लाइन की बात करते हैं तो वो क्या होता है? आपका पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये रेक्टेंगुलर शीट है और यहाँ पे इन्होंने दिया है आपको कि लेंथ कितना है, 12:1/2 सेंटीमीटर, और ब्रेथ आपको गिवन है 10:2/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे, गिवन दैट लेंथ of rectangular sheet, length of rectangular sheet is 12:1/2 सेंटीमीटर, या आप इसको क्या लिख सकते हो, 12 × 2 = 24 और 1 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर लिखेंगे सेकेंड, आपको क्या गिवन है, ब्रेथ या विड्थ भी बोल सकते हो आपको, ठीक है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट आपको कितना गिवन है, 10:2/3 सेंटीमीटर। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में आपको गिवन है। सिंपल फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 10 × 3 = 30 + 2, 30 + 2 32/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता है पैरामीटर आपको निकालना है। पैरामीटर आपसे पूछा है तो लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। आपको पता है रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2 × लेंथ + ब्रेथ, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे 2 × एल कितनी है आपके पास, 25/2 प्लस ब्रेथ कितनी है आपके पास, 32/3, ठीक है। सोल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे तो आपके पास 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 3 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 25 3 × कितना होता है, 75 प्लस 3 की डिवीज़न करेंगे 6 से, 3 × 2 = 6, 32 2 × अब जो यहाँ पे 2 आया है उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 32 से, जो कि आप जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि एलसीएम फ्रैक्शन में जो हम एलसीएम लेके सोल्व कैसे करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। 2 × 75 + 64 कितना होता है आपका, 139/6। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि मल्टीपल में है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो कितना आ गया आपके पास, 139/3 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ से डिवीज़न करोगे आप
क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12, कितना बचा आपके पास 1, 3 6 जा 18, 19 था 18 हो गया, 1 आपके पास बचा जो कि रिमाइंडर है। रिमाइंडर आप न्यूमरेटर में लिखते हो, डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ रहता है। ठीक है, क्वोशंट आपका सामने रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसमें आपसे पैरामीटर पूछा गया था। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है, आपके पास एक फिगर गिवन है जहाँ पे एक रेक्टेंगल है आपके पास और एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है, दोनों 2D शेप है और दोनों को मर्ज किया गया है, एक आपको कम्बिनेशन ऑफ फिगर बना दिया गया और यहाँ से पूछा गया फर्स्ट पार्ट में कि आपको बताना है पैरामीटर ऑफ ए बी मीन्स ऑफ दिस फिगर, द रेक्टेंगल और BCD मीन्स दिस फिगर BCDE। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। आपको गिवन क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है लेंथ तो क्या कहेंगे, क्योंकि ये हमारी एक सबसे पहले इसने AB ट्राइंगल का पूछा है, तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, या फिर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। AB इज इक्वल टू, आपको गिवन है यहाँ पे लिख देना, गिवन दैट AB इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर, AE is equal to 3:3/5 सेंटीमीटर and BE is equal to 2:3/4 सेंटीमीटर। आपको ये गिवन है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। आपसे ट्राइंगल का पूछा है तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो साइड्स आपके पास हैं, मीन्स AB प्लस AE प्लस BE। ठीक है, या आप यहाँ से करो AB प्लस BE प्लस EA या AE प्लस EB प्लस BA। आपको सम करना है, आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है AB आपको 5/2 सेंटीमीटर प्लस A आपको 3:3/5 सेंटीमीटर गिवन है, प्लस B आपको 2:3/4 सेंटीमीटर गिवन है। अब सबसे पहले जो मिक्स में उसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 18/5 3 जा 15 प्लस 3 18/5 प्लस 4 2 जा 8 और 3 11/4। यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, अगर आप करना चाहो तो इधर भी कर सकते हैं। वैसे आप देखो 5 2 जा 10, 10 के 2 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं अगर एलसीएम हम 10 लेते हैं, लेकिन 4 से नहीं होता तो एलसीएम हमें वो लेना है जो सबसे क्या उसके डिवाइड हो उसके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम लेते हैं 20। अब देखो 22 से भी हो जाता है, 5 से भी, 4 से भी। अदरवाइज़ आपके पास मेथड होता है कि आप 2 5 4 को रखिए और यहाँ से सॉल्व करिए। 2 1 जा 5, 2 2 जा अगेन एंड देन 5, कितना आ गया 2 × 2 × 5। एलसीएम आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 5 जा 20। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ से 20 आपका आ गया, 2 से करेंगे 10 पे, 10 5 जा 50 प्लस 5 को करेंगे 20 से, 5 4 जा 20, 4 18 जा 72, 4 को 20 से करेंगे 4 5 जा 20, 5 11 जा 55 सेंटीमीटर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 5 + 2 7, 5 + 7 12, 12 + 5 17 डिवाइड बाय 2। इतने सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, ये पेरीमीटर। अब देखो ये यहाँ से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, अदरवाइज हम इसको और आगे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है,
लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बल्कि छोटा सा क्वेश्चन है। बट लैंग्वेज कई बार इतनी बड़ी देते हैं कि बच्चे लैंग्वेज देख के ही घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन में ऐसा क्या करना है। तो हमेशा क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होता, लैंग्वेज आप अगर समझ लेते हो तो। अब यहाँ से क्या कह रहा है, साहिल वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। द पिक्चर इज 7:3 by 5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7:3 by 10 centimeter wide. अब यहाँ पे देखो, आपको गिवन है, आपके पास एक पिक्चर है और उस पिक्चर को आपको क्या करना है, एक फ्रेम के अंदर लगाना है। अब इन्होंने फ्रेम की भी विड्थ आपको दे दी है और पिक्चर की भी विड्थ दे दी है, ठीक है। तो ये कह रहा है जब आप उस पिक्चर को उस फ्रेम के अंदर लगाओगे तो आपको बताना है कि आपको कितना उस पिक्चर को ट्रिम करना पड़ेगा, मीन्स उसका कितना हिस्सा आपको कट करना पड़ेगा, ठीक है। मे बी फ्रेम आपका छोटा हो, पिक्चर आपकी बड़ी होगी, इसी वजह से आपको उसको ट्रिम करना पड़ेगा, तभी वो उसमें एडजस्ट होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन है, यहाँ पे लिखेंगे द width of the picture, the width of the picture is कितना गिवन आपको, 7:3 by 5 सेंटीमीटर। आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 7 जा 35 + 3 38 by 5 सेंटीमीटर। सेकेंड आपको गिवन है द width of the पिक्चर फ्रेम, ठीक है। कितना गिवन आपको, 7:3 by 10 सेंटीमीटर। आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 7 जा 70 + 3 73 by 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर जरूर लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आपको क्या बताना है, कितना आपको ट्रिम करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे द पिक्चर बी ट्रिम्ड इजिकल टू 38। देखो यहाँ पे गिवन आपको 38 by 5। अब हमें डायरेक्ट तो पता नहीं चलेगा कि फर्स्ट प्लेस पे किसे रखे, अगर डिनोमिनेटर से पता चल जाएगी कि इनमें से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, जो 38 by 5 है इसका डिनोमिनेटर 10 कर लेना। अगर मैं 38 by 5 को डिनोमिनेटर 10 करना है तो किसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से। तो आपके पास आया 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 1 7 by 5 2 जा 10। देखो अब यहाँ से हम इजीली पता कर सकते हैं कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। इट मीन्स आपकी पिक्चर ज़्यादा है, जो आपकी पिक्चर की विड्थ था वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले विड्थ ऑफ द पिक्चर माइनस विड्थ ऑफ द पिक्चर फ्रेम। तो कितना करना पड़ा, एलसीएम लिया 10, सेम एलसीएम है तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। वैल्यू आई 76 माइनस 73 करेंगे तो 6 - 3 3 by 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपको जो पिक्चर है वो कितना ट्रिम होगी, 3 by 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सिर्फ पूछा गया है कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, हमारा डिनोमिनेटर मस्ट भी सेम। अगर डिनोमिनेटर आपका सेम होगा तो आप इजीली पता कर पाओगे कि इनमें से कौन सबसे बड़ी और कौन सबसे छोटी है। मीन्स लार्जर फ्रैक्शन और स्मॉलर फ्रैक्शन का तभी पता चल जाएगा जब इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो हमेशा जब भी आपको असेंडिंग का हो या डिसेंडिंग का, आपको इनके डिनोमिनेटर सेम करने ही होंगे। यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल। तो यहाँ से करते हैं, पहले हम 2 by 9 का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। अब देखो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एक प्रॉपर वैल्यू पता होनी चाहिए कि सबका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, क्योंकि 9 के टेबल में तो 21 नहीं आता है। तो इसलिए इनका क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे आपको गिवन है 9, तो सबसे पहले 3 है तो 3 को ही लिख लेते हैं, 3 9 21। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 7 जा 21। अगेन 3 1 जा 3 7 7 से करेंगे
डिवाइड 2 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 7 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 63। इट मीन इन सब का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए आपके पास 63। तो यहाँ 2/9 है और मुझे डिनोमिनेटर क्या करना है 63, तो मैं 9 को 63 से डिवाइड कर दूँगी। 63 को 9 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आएगा 9 7 जा 63। इट मीन्स यहाँ भी मैं 7 करूँगी और यहाँ पे भी क्या करूँगी 7 करूँगी, तो क्या आ जाएगा आपके पास 14/63। ठीक है। सेकंड आपके पास है 2/3। अब यहाँ पे क्या है, आपको कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की आपका जो डिनोमिनेटर वो 63 हो जाए। तो मैं 3 से क्या कर दूँगी इसको डिवाइड, 3 से करूँगी 3 2 जा 6 3 1 जा 3। इट मीन्स यहाँ भी 21 से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 21 से। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6। जो लास्ट वैल्यू है वो चलो मैं यहाँ करके बता देती हूँ, वहाँ पे नहीं आ रही है। 8/21। तो मैं 8/21 की किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आपके पास 63 आ जाए, तो 3 के साथ। ठीक है, तो वैल्यू आएगी 8 3 जा 24 21 3 जा 63। अब आपके पास वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे कि 2/9 की। देखो सबके डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो इजीली हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग मीन्स होता है कि सबसे पहले लार्जर मीन्स हायर टू लोअर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर आपका क्या होता है हायर टू लोअर। तो सबसे हायर कौन है इसमें 2/3, इट मीन्स फर्स्ट प्लेस पे। उसके बाद कौन है 24, देन लास्ट वन। तो यहाँ पे आप इनको अरेंज कर लोगे। सबसे पहले लिखोगे 24/63 सॉरी 42 42/63 24/63 एंड 14/63। अब आपको क्या बताना है इन्हीं की टर्म में बताना है। तो इन्हीं की टर्म में सबसे पहले कौन आएगा 2/3, तो यहाँ लिखेंगे 2/3, देन 8/21 एंड द लास्ट वन इज 2/9। तो इस तरह से आपको कोई भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन दो तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। ये सबसे इजी मेथड होता है